क्राइम ब्रांच के पास एक कंप्लेन आई थी जिसमें ये पता चला था कि एक बोगस आयुर्वेदिक यूनानी डॉक्टर का गैंग है जो लोगों की चीटिंग कर रहे हैं और उनसे पैसे ले रहे हैं और उनके पास कोई भी वैलिड मेडिकल लाइसेंस नहीं है। तो इन लोगों का जो मोडस ऑपरेंडी था, ये पब्लिक प्लेसेस जैसे हॉस्पिटल, गार्डन ऐसी जगहों पर जाकर ऐसे लोगों को ढूंढते थे जिनको कुछ पुरानी डिजीज़ हो और जो ठीक नहीं हो रहा हो। फॉर एग्जांपल वॉकिंग गार्डन में जाके सीनियर सिटीजन को कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश करते थे, घुटने वगैरह की जिनको प्रॉब्लम है या ऐसा कुछ है। तो प्रेजेंट केस में ऐसे ही इन्होंने इनको नरीमन पॉइंट पे एक जगह पर इनको ट्रैप किया। जो विक्टिम है, इनको बोला कि आपको जो ट्रेमर की प्रॉब्लम है उसको मैं ठीक कर सकता हूँ, इसको ये चारों डॉक्टर जो हैं, जो डॉक्टर हैं, ठीक कर सकते हैं। तो ये चार लोगों ने मिल के फिर उनको कॉन्फिडेंस में लेके उनके घर पे गए। उसके बाद ये बॉडी पहले इन्वेस्ट बॉडी का एक बार इन्वेस्टिगेट करते थे और उसमें फिर जहाँ पे इशू है वहाँ पे मेटल कोन लगाते थे और मेटल कोन से प्रेशर क्रिएट करके उसके बाद सुपरफिशियल कट करते थे और जो ब्लड निकलता था उसको सक करके और उसी समय मुंह में ये मुल्तानी मिट्टी की छोटी गोलियां रखते थे जिससे कि ब्लड से मिक्स होके वो येलोइश कलर का हो जाता था। और फिर पेशेंट को, जो विक्टिम है, उनको बताते थे कि आपका जो ब्लड है उसमें इम्प्योरिटी है जो मैंने निकाल दिया है और उसकी वजह से आप ठीक हो गए हैं। ऐसा बोल के उनको उस समय कॉन्फिडेंस में लेते थे कि उन्होंने उनकी जो तकलीफ़ है वो ठीक कर दी है। उसके बाद वो उनसे जितने पॉइंट पे बॉडी में ऐसा करते थे उतने वो उनसे पैसे चार्ज करते थे और फिर पैसे लेने के बाद फिर वो सिम कार्ड, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें चेंज करके फिर दूसरे विक्टिम्स की तलाश करते थे। इनके इस मोडस ऑपरेंडी में सिटीज़ ये चेंज करते थे। तो इनका रहने का जो मोडस ऑपरेंडी था, जैसे मुंबई में आके या आउटस्कर्ट में भिवंडी में जो टेंट्स वगैरह बाहर लगते हैं वहाँ टेंट्स में जाके रहते थे, तंबू में। मालेगांव के पास कहीं तंबू में रहते थे। वैसे ही फिर मनोर, पालघर में वहाँ जाके तंबू आउटस्कर्ट्स में लगा के वहाँ रहते थे। इनको हमने चारों को अरेस्ट किया है और उनके पास से 14 लाख रुपये मिले हैं जो इन्होंने विक्टिम से लिए थे। 9 सिम कार्ड मिले हैं। पेशेंट्स के पास जाते थे तो कोई सर्टिफिकेट वगैरह दिखाते थे, कोई जाली सर्टिफिकेट वगैरह नहीं, ये दिखाते कोई भी सर्टिफिकेट नहीं दिखाते थे थे? और इसीलिए इसमें जो सिटीजन्स हैं उनको थोड़ा सतर्क रहने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि किसी को क्रॉनिक डिजीज़ है तो उसको ये, इसलिए उनको ही ये टारगेट करते थे। तो जल्दी कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे कि वो थके हुए हैं ऑलरेडी बाकी। सर, डेवलपमेंट फाइन 14 लाख, मतलब जो है, जो विक्टिम है वो पढ़ा लिखा भी होगा, हाई प्रोफाइल भी होगा और वो भी ट्रैप में आ गया इसमें। यस। तो ये एक तो इन्होंने वैसे ही इसलिए उस तरह के विक्टिम्स को ट्रैप करने की कोशिश करते थे जिन्होंने बहुत ट्रीटमेंट लिया है, क्रोनिक है, जो ठीक नहीं होता है, इट टेक्स टाइम। और इसके घर पे ही रहते थे डेवलपमेंट और ये वाले। घर पे ही जाते थे, पहले बाहर मिलते थे कहीं, उनको कॉन्फिडेंस में लेते थे और ट्रीटमेंट के लिए विक्टिम के घर पे जाते थे। और जो तंबू वगैरह जो भिवंडी और मालेगांव, वो किस पर्पज से? यहाँ ये तंबू लगा के बाहर, यहाँ रहते किसी होटल्स वगैरह में ये नहीं रहते थे। अच्छा। जो तंबू वगैरह, टेंट वगैरह लगे रहते हैं आउटस्कर्ट्स में, हाँ, तो वहाँ जाके उसमें ये रहा करते थे। मतलब ये उन्होंने खुद तंबू नहीं लगाए थे, जो तंबू लगे रहते हैं वहीं पे जाकर रुक जाते हैं, किसी के लगे हुए होंगे। ये लोग भी लगाते थे। खुद। हाँ, और भी इस तरह के हैं जो यही काम करने का उनका भी मोडस ऑपरेंडी है और वो भी हमारे अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट सर, कब से कर रहे हैं? है। ये इनका सालों से चल रहा है। पहली बार पकड़े? पहले के केसेस इन पे हैं रिकॉर्ड। रिकॉर्ड पे इनके पहले के केसेस नहीं मिले, पर इनके विक्टिम्स हैं पहले के मिल